नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे राजनीति में सफलता के क्या योग हैं, और जो लोग पहले से राजनीति में हैं, संसद, विधायक या मंत्री बनकर सत्ता में शामिल होने के क्या योग होते हैं। राजनीति एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा है। मैं हमेशा ही जब भी कभी देश या देश से बाहर इलेक्शन होते हैं तो किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितनी सीट आएंगी, ऐसे ढेरों क्वेश्चन हैं जिनको मैं अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें कि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक हो या के पी एस्ट्रोलॉजी, आप उसे मिस ना कर पाए। राजनीति की बात अगर की जाए दोस्तों, तो इस समय बहुत सारा युवा वर्ग जो है इसे कैरियर के रूप में देख रहा है। ऐसे वक्त कुंडली के जरिए ज्योतिष आधार पर कैरियर के रूप में क्या राजनीति का अच्छा विकल्प हो सकता है, यह देखना अत्यंत आवश्यक है। राजनीति में सफल होने की कितनी संभावना बन सकती है, यह कुंडली के भाव और ग्रहों द्वारा देखा जा सकता है। किसी जातक को राजनीतिक समझ के लिए कर्क, सिंह, तुला और मकर राशियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही सूर्य, चंद्र, गुरु और राहु, इन चार ग्रहों को राजनीति के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि प्रजा का कारक है और सेवक ग्रह माना जाता है, इसलिए शनि सीधा प्रशासन या सरकार बनाने में हिस्सा नहीं लेता। अगर कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में उच्च के सव राशि मूल त्रिकोणी हो तो जातक राजनीति में कितना और कितनी देर तक सफल हो सकता है, ये देखा जा सकता है। जातक की कुंडली में फर्स्ट, 4, 5, 6, 9, 10 एंड 11, जो ये हाउसेस है राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि सत्ता प्राप्त करने या चुनाव जीतने के लिए जातक को इतने सारे भाव या स्थानों की या हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। चुनाव जीतकर सांसद या विधायक बनना, बिना चुनाव जीते सांसद बनना, सांसद बनकर सत्ता प्राप्त करना और सत्ता में हो तो सरकारी मंत्री बनना, ये सारे अलग टॉपिक हैं। इसलिए इन सभी कामों के लिए अलग अलग स्थान, हाउसेस देखे जाते हैं। बात करते हैं राजनीति के लिए कुंडली के जो भाव है उनके बारे में। सबसे फर्स्ट हाउस व्यक्ति के लिए, अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो नेटिव सेल्फ होता है। व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता देखने को मिलती है इस हाउस से। ये हाउस मजबूत ना हो तो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। फोर्थ हाउस जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने का हाउस। चुनाव के लिए जनता से प्रेम मिलना अत्यंत जरूरी होता है, या ये कह सकते हैं कि जनता आपके फेवर में है या नहीं। इसलिए फोर्थ भाव जनता और चुनाव को दर्शाता है। फिफ्थ फिफ्थ भाव मंत्रालय का होता है। फिफ्थ भाव से मंत्रियों को देखा जाता है। सिक्स्थ राजनीति और कंपटीशन करने वाले जो भाव है वो सिक्स भाव होता है, और राजनीति में आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत होता है, और चुनाव जीतना हो तो तब भी कंपटीशन। तो सिक्स जो भाव है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में मायने रखता है राजनीति के लिए। नाइन्थ भाव सरकारी प्रशासन दर्शाता है। चुनाव जीतने के बाद मंत्री या सरकार का एक हिस्सा बनने के लिए इस भाव के बिना मुश्किल होता है दोस्तों। टेंथ भाव जातक का प्रोफेशन। टेंथ भाव से केंद्र सरकार या राज्य सरकार देखी जाती है। इलेवेंथ जिसे हम लाभ भाव भी कहते हैं,
इससे विधानसभा तथा लोकसभा और राज्यसभा देखी जाती है। बात करते हैं सफल राजनीति की सीढ़ियां कौन सा जातक चढ़ता है। यदि जातक की कुंडली में फर्स्ट 4, 5, 6, 9, 10, 11 भावों के जो मालिक हैं, जो स्वामी ग्रह हैं, एक दूसरे की दृष्टि में या इन्हीं स्थानों में युति बनाकर बैठे हों, जैसे कि यदि चंद्रमा 4th हाउस में, गुरु 9th में, सूर्य 10th में, राहु 11th में, तो व्यक्ति राजनीति में सफलता की सीढ़ियां दोस्तों चढ़ता है। 11th, 10th और 6th भाव का राहु राजनीति में और ज़्यादा सफल बना देता है। चाहे यह जातक राजनीति में हो या न हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ये जातक किसी भी योजना को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि सभी तरह की योजनाओं का कारक राहु को माना जाता है। बात करते हैं मंत्री बनकर सरकार में शामिल होने के योगों के बारे में। राज्यसभा से संसद और मंत्री बनने के लिए 5th, 6, 9, 10 एंड 11 हाउसेज जो है वो जरूरी होते हैं। लोकसभा से संसद बनने के लिए 4th, 6, 10 एंड 11th भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5th और 9th भाव मजबूत ना होने पर जातक जो है वो सांसद तो बनेगा, लेकिन मंत्री नहीं बन पाएगा। इनमें मून कुंडली या गोचर स्थिति से दशम भाव कमजोर पड़े तो जातक अपने लोकसभा क्षेत्र से सांसद तो बनेगा दोस्तों, लेकिन सत्ताधारी पक्ष में नहीं बल्कि विरोधी पक्ष में होगा। यदि राहु का संबंध 11th, जिसे हम लाभ भाव या 10th भाव से आ जाए, तो ऐसे जातक पूरी योजना बनाकर सत्ता पाने वाले होते हैं। और यदि मंगल का संबंध 10th भाव से आ जाए तो बड़ा संघर्ष करने के बाद ऐसे जातक सत्ता पा लेते हैं। और यदि 8th, 10 एंड 11th का संबंध बन जाए तो ऐसे जातक गुप्त योजनाओं के तहत सत्ता प्राप्त करते हैं। और यदि 10th, 11th भाव का संबंध 12वें भाव से बन जाए, 12 भाव से बन जाए, तो जातक पैसे देकर, रिश्वत देकर सत्ता को प्राप्त करता है। यदि 10th और 11th भाव का संबंध 3rd हाउस से हो जाए और 3rd हाउस में मंगल या राहु जैसे ग्रह हों तो दोस्तों जातक गुंडागरी करके या बदमाशी करके किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करते हैं। ऊपर जितने भी आपके सामने योगों की बात की गई, इनमें राहु और केतु का योगदान दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु सभी योजनाओं का कारक ग्रह माना जाता है, तो केतु सभी योजनाओं को गुप्त रखने का कारक माना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक कि राजनीति में कौन से जातक सफल होते हैं, और यदि ऑलरेडी राजनीति में हैं तो संसद, विधायक या मंत्री बनकर सत्ता में कैसे वो लोग शामिल हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।